वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद करियर। तो दोस्तों आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं चैप्टर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड का पार्ट 1। आज हम लोग ब्लड के पार्ट 1 में बातें करेंगे कि ब्लड का इंट्रोडक्शन में और ब्लड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं और उसके कंपोजिशन देखेंगे एक फ्लो चार्ट के सहायता से। तो चलिए दोस्तों वीडियो को बिना देरी किए हुए यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी मेरा इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों आज मेरा एनसीईआरटी का पहला चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में बातें करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन के बारे में बातें करेंगे, ब्लड के प्रॉपर्टी के बारे में बातें करेंगे और कंपोजिशन विथ फ्लो चार्ट, मतलब कि जो ब्लड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उसके एक फ्लो चार्ट के सहायता से हम लोग बहुत ही शॉर्ट नोट्स में देखेंगे, है ना, कि कैसे क्या होता है और बहुत ही आसान भाषा में ब्लड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उसके कंपोजिशन और सर्टन टिप्स पे याद दिलाऊंगा आपको। चलिए दोस्तों, सबसे पहले कि ब्लड हमारे शरीर में दो वास्कुलर फ्लूइड पाए जाते हैं, एक ब्लड एक लिम्फ। ठीक है, ब्लड हमारे ब्लड वेसल्स में प्रवाह करता है, मतलब कि ट्रांसपोर्ट होता है, और लिम्फ जो होते हैं हमारे ब्लड लिम्फ वेसल्स में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो ब्लड जो है एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, तो इसी को हम लोग देखते हैं पहले। ब्लड इज ए फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू विच ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। मतलब कि ब्लड एक ऐसा टिश्यू है जिसको हम लोग फॉल्स मानते हैं। ठीक है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू लिखा है, फ्लूइड भी है, लिक्विड इसी में रहता है ना, इसीलिए इसको फ्लूइड बोला गया है। और ये हमारे शरीर को हर एक अंग, हर एक सेल को एक दूसरे से जाके मिलता है, जोड़ता है, इसलिए इसको कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है, जो कि हमारे हर एक सेल में, हर एक पूरे बॉडी में किसी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड confined in cardiovascular system constitute a major part of the extracellular fluid। ब्लड को एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड भी बोला जाता है और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के साथ अटैच रहता है। ठीक है, ब्लड इज फ्लूइड ऑफ लाइफ और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस लाइक O2, CO2, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, फैटी एसिड्स, वेस्ट प्रोडक्ट। ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी माना गया है और फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी बोला गया है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे चीज़ों का इम्पोर्टेंट काम करता है, महत्वपूर्ण काम करता है ट्रांसपोर्टन में, जैसे कि सब्सटेंस है ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, न्यूट्रिएंट्स का, हार्मोन्स का, फैटी एसिड का एंड वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारा यूरिन वगैरह ये सब किडनी में ले जाकर इसको छानता है, जो कि हमारे यूरिनरी सिस्टम द्वारा बाहर निकल जाता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड को हम लोग एक टर्म देते हैं हीमेटोलॉजी। हीमेटो वर्ड जो है ये हीम मतलब ब्लड से रिलेटेड होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, तो स्टडी ऑफ ब्लड हीमेटोलॉजी कहलाता है। और प्रोसेस ऑफ ब्लड फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? हीमोपोइसिस, जो कि हमारा ब्लड का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो बोन मैरो में हमारा ब्लड का फॉर्मेशन होगा, वहाँ पे सारे ब्लड सेल्स बनेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और फिर वो मैच्योर होके हमारे शरीर में ट्रांसपोर्ट होने लगते हैं ब्लड के सहायता से। अब दूसरी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ब्लड की प्रॉपर्टी क्या है? ठीक है, तो प्रॉपर्टी के मतलब कि उसका रंग रूप कैसा है ना, ये सब के बारे में उसका कैरेक्टरिस्टिक बातें देखेंगे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में हम पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कलर का प्रॉपर्टी देखते हैं जी, कि कलर हमारा रेड होता है। क्यों ब्लड का कलर रेड होता है? क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट आरबीसी में प्रेजेंट होता है, इसलिए ब्लड का कलर कैसा होता है? रेड। अब रेड में भी देखेंगे कि रेड में भी दो टाइप के रेड होते हैं। तो हमारा आर्टेरियल ब्लड है, आर्टेरियल ब्लड उसका कलर जो होता है ब्राइट रेड होता है, ब्रिक रेड जैसा, मतलब ईंट की लाली की तरह हमारा आर्टेरियल ब्लड का ब्लड होता है, जबकि वेनस ब्लड का हमारे डार्क रेड होता है, पर्पल रेड।
बिकॉज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के कारण। अगर कोई पूछे कि हमारे ब्लड का जो वेन्स का जो ब्लड होता है वो डार्क क्यों होता है, तो डीऑक्सीजनेशन के वजह से, क्योंकि उसमें CO2 और का मिल गया है उस ब्लड में, इसलिए वो थोड़ा डार्क दिखाई देता है। पीएच की बात करें, ब्लड के पीएच की बात करें तो पीएच इसका होता है 7.4, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है। अगर पीएच अगर 7.38 से कम होता है तो उसको हम कहेंगे एसिडोसिस, और पीएच अगर 7.42 से ज़्यादा होता है तो उसको बोलेंगे हम लोग एल्कलोसिस। क्लियर दोस्त? अगर पीएच की बात करें तो पीएच हमारा 7.4 होता है नॉर्मल, जो कि स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है, खारा होता है थोड़ा। और अगर जे पीएच 7.38 से कम हुआ तो ये एसिडोसिस होगा, और अगर पीएच 7.42 से ज़्यादा होगा तो ये एल्कलोसिस होगा। बाई वेट अगर देखा जाए कि हमारे शरीर में कितने ब्लड पाए जाते हैं, तो बाई वेट हमारे शरीर में 7 से 8% ऑफ बॉडी वेट हमारे होते हैं, जो कि 80 ml पर kg बॉडी वेट होते हैं। अगर जितना हमारा बॉडी का वेट है उसके 7 से 8% ही हमारे बॉडी में ब्लड की मात्रा होती है। बाई वॉल्यूम देखा जाए तो बाई वॉल्यूम क्या है, इन मेल 5 से 6 लीटर पाए जाते हैं, और फीमेल में 4.5 लीटर पाया जाता है, 4 से 5 लीटर। मतलब हम लोग जब भी देखेंगे फीमेल का कोई भी चीज़ थोड़ा सा मेल से कम रहता है। तो ब्लड का वॉल्यूम देखा जाए तो ब्लड का वॉल्यूम फीमेल का थोड़ा मेल से कम है, ठीक है, क्योंकि मेल का 5 से 6 लीटर होता है और फीमेल का 4.5 लीटर, 4 से 5 लीटर के बीच में रहता है। आगे आइए, नोट पॉइंट करके एक चीज़ देखिए कि ब्लड इज ए फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ब्लड को फर्स्ट कनेक्टिव टिश्यू बोला गया। तो क्यों बोला गया? क्योंकि ब्लड सेल ऑफ ब्लड हैव नो पावर ऑफ डिवीजन, क्योंकि ब्लड के सेल्स के पास पावर ऑफ डिवीजन मतलब कि अपने आप को डिवाइड करने का पावर, शक्ति नहीं होती है। दूसरी बात, फाइबर आर कम्प्लीटली एब्सेंट, फाइबर आर कम्प्लीटली एब्सेंट इन ब्लड। जो हमारे शरीर में टिश्यू में फाइबर, क्योंकि ये टिश्यू है तो टिश्यू में फाइबर प्रेजेंट होता है, जबकि हमारा ये ब्लड है एक टिश्यू है, ठीक है, इसलिए इसमें फाइबर एब्सेंट होता है, इसलिए इसको फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू बोला गया है। तीसरी बात देखें कि मैट्रिक्स ऑफ ब्लड इज प्रोड्यूस्ड एंड सिंथेसाइज्ड बाय लीवर एंड लिम्फोइड ऑर्गन्स। ब्लड को जो मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है, लिक्विड पार्ट होता है ब्लड का, मेन लिक्विड पार्ट प्लाज्मा पार्ट, ये कहाँ बनता है? लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन में, ये बोन मैरो में नहीं बनता है, ठीक है। कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में हमारा पहला है कंपोजिशन ऑफ ब्लड, प्लाज्मा और सेल्यूलर एलिमेंट। दो टाइप का कंपोजिशन है ब्लड का, एक प्लाज्मा है, एक सेल्यूलर एलिमेंट है। प्लाज्मा को लिक्विड पार्ट बोला गया, जिसको मैट्रिक्स भी बोला गया, जो कि 55% होता है, और सेल्यूलर एलिमेंट जो कि ब्लड कर्पस्कल है, जो कि 45% होता है। फ्लो चार्ट की सहायता से कंपोजिशन को देखेंगे बहुत ही आसान भाषा में। हमारा ब्लड दो टाइप का है, पहला लिक्विड पार्ट, दूसरा सॉलिड पार्ट। हमारे ब्लड में दो पार्ट्स होते हैं, एक तो लिक्विड पार्ट, एक सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट को मैट्रिक्स बोला गया या तो प्लाज्मा बोला गया। प्लाज्मा हमारा ब्लड में 55% होता है, जबकि सॉलिड पार्ट को ब्लड कर्पस्कल बोलते हैं, जो कि सेल्यूलर एलिमेंट भी बोला जाता है। ये हमारे ब्लड में 45% होता है। यहाँ पे कंपोजिशन को याद रखेंगे कि ब्लड कर्पस्कल या सेल्यूलर एलिमेंट जो होते हैं ब्लड में 45% होते हैं, जबकि प्लाज्मा जो होता है ये 55% होता है, ठीक है। लिक्विड पार्ट मैट्रिक्स में देखेंगे कि क्या क्या पाया जाता है, तो उसमें 3 चीज़ें पाई जाती है, पहला गैस, दूसरा वाटर, तीसरा सॉलिड पार्ट। मैट्रिक्स में भी कुछ सॉलिड पार्ट होते हैं, गैस होते हैं, और लिक्विड पार्ट होते हैं, जो कि वाटर को बोला जाता है। तो मैट्रिक्स में सबसे ज़्यादा क्या होता है, 90 से 92% हमारा लिक्विड जो कि वाटर है, और 8 से 10% सॉलिड पार्ट है, और गैसेस जो होते हैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, पाए जाते हैं। सॉलिड पार्ट के
सेल्यूलर एलिमेंट की बात करें कौन कौन से होते हैं, तो पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। पहला है आरबीसी, दूसरा है डब्ल्यूबीसी, तीसरा है प्लेटलेट्स। आरबीसी को इसका एक जो साइंटिफिक नेम होता है इसको बोला जाता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट। यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्लाज्मा का सॉलिड पार्ट है 8 से 10%, इसमें दो टाइप के सब्सटेंस पाए जाते हैं, कंपाउंड पाए जाते हैं। पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरा इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो 7 से 9% होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड ये 1 से 3% होते हैं। 7 से 9% किसका है? सॉलिड पार्ट के 8 से 10% का 7 से 9% ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और 8 से 10% का 1 से 3% इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। सॉलिड ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे पहले कि प्रोटीन आता है, जो कि प्रोटीन दो टाइप का प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन होता है। प्रोथ्रोम्बिन होता है, फाइब्रिनोजन होता है। प्रोटीन की मात्रा ऑर्गेनिक कंपाउंड का 6 से 7% होता है, जिसमें दोनों आते हैं एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। ठीक है। दूसरा ग्लोबुलिन हमारा एंटीबॉडी है। ठीक है, ये एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। प्रोथ्रोम्बिन 2 से 3% होते हैं और फाइब्रिनोजन 0.3%, जो कि हमारे क्लॉटिंग फैक्टर का भाग हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड 1 से 3% होता है, जिसमें हमारा कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? सोडियम, पोटेशियम, है ना, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, आयरन, एफी, कॉपर। सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जो होता है हमारा हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग करता है। सोडियम, पोटेशियम मेन एलिमेंट होता है। ठीक है। कैल्शियम भी हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। इस तरह से हमारा ये था हमारा प्लाज्मा का मैट्रिक्स पार्ट का, मैट्रिक्स का सॉलिड पार्ट का इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सेल्यूलर एलिमेंट का आरबीसी को देख लिए। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी भी दो टाइप के होते हैं। पहला ग्रेनुलर डब्ल्यूबीसी और दूसरा ए ग्रेनुलर मतलब ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर उसमें प्रेजेंट होता है, उसको ग्रेनुलर बोलते हैं। और जिसमें ग्रेनुल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होता उसको ए ग्रेनुलर बोलते हैं। ग्रेनुलर एक एसिडोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल। जबकि ए ग्रेनुलर दो टाइप का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ए ग्रेनुलर दो टाइप का होता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। डब्ल्यूबीसी का एक साइंटिफिक नाम है ल्यूकोसाइट, जबकि प्लेटलेट्स का साइंटिफिक नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो ये हम लोग फ्लो चार्ट की सहायता से देखें कि ब्लड का ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि ब्लड में लिक्विड पार्ट होता है और सॉलिड पार्ट। लिक्विड पार्ट में हमारा गैस, वाटर, सॉलिड पार्ट आते हैं। सॉलिड पार्ट में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं। और सेल्यूलर पार्ट में हमारा 3 सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, जिसका साइंटिफिक नाम है इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड थ्रोम्बोसाइट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो आगे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।